सबसे पहले बात करेंगे हम टेंस क्या है। तो देखो, जिससे कार के समय की जानकारी मिलती है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वह टेंस जो वर्तमान समय का बोध कराता है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके सभी वाक्यों में है, हूँ, ये आदि शब्द आते हैं। तो देखो आगे चलते हैं। यानी कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं? भूतकाल, वह टेंस जो भूतकालीन समय का बोध कराता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो ये भविष्यकाल में यूज किया जाता है। वह टेंस जो भविष्यकाल का बोध कराता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इससे वे सभी कार्य आते हैं जो भविष्य में संपादित होने वाले हैं, है ना। हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। नोट, तीनों ही टेंस के चार चार भाग होते हैं। ये निम्नलिखित इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करने से पूर्व हम वाक्य के प्रकार का अध्ययन करते हैं। तो टेंस की दृष्टि से वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव यानी कि साधारण में होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नेगेटिव भी होते हैं इसमें, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंटरोगेटिव में भी ये होता है। इंटरोगेट 2 टाइप्स होते हैं, एक WH वाले होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे अब, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यस या नो में हो तो वो हेल्पिंग वर्ब में प्रारंभ होने वाले होते हैं। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य जैसे कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। तो इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, है ना। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है ना। जैसे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं, इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक बोलते हैं इसको, जो दोनों काम करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है आखिरकार, है ना। तो देखो हिंदी पहचान उसकी इसकी सामान्यतः हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इसकी जो एडवर्बियल होती है वो डेली, एवरीडे, यूजली, ऑफ्टन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ईटीसी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अन्य वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता, जैसे कि प्लूरल नंबर बोल सकते हो आप, है ना, तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो डज के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और डू प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं तो इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यदि वाक्य साधारण हो तो एक वचन करता हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी लगा देते हैं, है ना। तो जिन क्रियाओं के अंत में एस, ये भी आप याद रखना, मतलब इम्पोर्टेंसी चीज़ है ये। एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच, डबल एस आदि अक्षर हैं तो ई एस जोड़ते हैं। और सुनो, विशिष्ट नियम क्या है इसके। जो भी समाचार पत्र, जो तुम्हारे समाचार पत्र होते हैं ना, समाचार पत्र या उनके टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ओके। कहावतें मुहावरों के लिए तो ये आप देख लेना। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कि बोलते हैं कि वह हमेशा सच बोलती है तो सी स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। तो देखो, वह क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को वह यहाँ लिख देंगे, ओके। मेन वर्ब कौन सी है, बोलती। बोलती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक, ठीक है। स्पीक, स्पीक को क्या करेंगे, अपन यहाँ उतार देंगे और एक वचन है या बहुवचन, सी क्या है, एक वचन, है ना। तो क्या लगाएंगे, एस, स्पीक्स हो जाएगा ये। और ऑब्जेक्ट कौन है, सच, तो सच को ट्रुथ, ट्रुथ बोल देंगे। और प्लस ईटीसी में क्या लिखेंगे ईटीसी में हम लिखेंगे इसको ऑलवेज, क्योंकि हमेशा हमेशा बच रहा है हमारे पास तो ऑलवेज लिख देंगे इसकी जगह। ऐसे ही लाइक हम रोज़ाना क्रिकेट खेलते हैं तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट वी है, हमको इंग्लिश में लिख देंगे वी, ठीक है। और खेलते कि प्ले, ये तुम्हारा
जो भी फॉर्मूले के हिसाब से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आ जाएगा जो, है ना। तो जैसे कि आप देखो इसमें कि खेलते को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्ले, तो प्ले को लिख देंगे। अब आता है एस आई एस लगाना, है ना। तो वाई वाले में एस आई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, क्रिकेट को यहाँ लिख देंगे हम, क्रिकेट ही लिखा जाएगा इसका, है ना। बचता क्या है, ईटीसी में रोजाना, तो इसको क्या करेंगे, रोजाना को डेली लिख देंगे। ओके बच्चों, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट पेन, मेन वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, पवन रोजाना विद्यालय नहीं जाता है। तो सब्जेक्ट कौन है, पवन, तो पवन को इंग्लिश में लिख देंगे पवन डू या डच, ठीक है। ये अपने क्या है, तो पवन क्या है, एक वचन करता है बहुवचन करता, तो पवन क्या है, एक वचन करता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, डच, ठीक है। अब किसका प्रयोग करना है, नोट का, नोट को क्या करेंगे, यहाँ उतार देंगे, ठीक है। नोट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो गो टू स्कूल उटेले, ठीक है। ऊपर जैसे किया था वैसे ही कर देंगे इसको। इंटरोगेटिव भी देख लो आप, इसके इंटरोगेटिव में डू डच वगैरह डू डच पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तुम रोजाना पूजा क्यों करते हो, है ना। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारे पास डू या डच, तो यहाँ पर क्यों को उतारेंगे सबसे पहले, डब्ल्यू एच हमारे पास क्यों यही है, सॉरी डू डच यही है, तो क्यों, क्यों को बोलते हैं वाई, ठीक है। अब एक वचन करता है बहुवचन करता, तो बहुवचन करता तो क्या लगाएंगे, डू, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यू, तुम, तुमको यहाँ लिख देंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पूजा, तो पूजा को क्या लिख देंगे, वर्शिप, यहाँ उतार देंगे इसको, है ना। और फिर उसके बाद बचता है आपके पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास डेली, यानी कि रोजाना। ओके, ऐसे ही करते रहेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी ऐसे ही होगा ठीक है। तो ये आपको पूरे टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है, समानता हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो ये सब आपके, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। एडवर्बल होती है इसकी नाउ, नाउ ए डे, एट दिस टाइम, डे नाइट वीक मंथ ईयर मोमेंट, ये सब कुछ है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्बल होती हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के वचनकर्ताओं के साथ इज और बहुवचनकर्ताओं के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ठीक है। आप इसके एग्जांपल देख लो, जो नहीं है वो डाउट वो कमेंट में बता देना आप। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, है ना, ये सारे देखो, है ना। इंटरोगेटिव का इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, तो ये सब आप कर लेना। इसका ये एग्जांपल दे रखा है। डब्ल्यू एच वर्ड का भी देख लेना आप, ये भी इसी का है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। एडवर्बल जस्ट, जस्ट नाउ, येट, स्टिल, सो फॉर, रिसेंटली और प्रेजेंटली, इन सब के लिए यूज होता है। इस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हैज तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। सिंपल सेंटेंस भी इसका यही है, ठीक है। तो ये आपको पूरे टेंस की पीडीएफ प्राप्त हो रही है। जो भी मतलब बच्चों को कुछ भी समझ में ना आए तो आप मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा आपको। बस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, है ना। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान रहा है, रही है, ये सब होती है।
ये फ्यूचर परफेक्ट, इसका ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपको सारे टेंस करा दिए गए हैं, मतलब मैंने ऊपर से समझाया ना, उन्हीं टेंस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट फॉर्मूला वगैरह ये सब कुछ आपको करना है। ठीक है, और आप जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में आप बता दें मुझे, तो मैं आपको अपना लाइव में आपको समझा दूंगा ये सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू सो मच।